नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र का महापर्व, लेकिन पहले ही चरण की वोटिंग हिंसा की भेंट चढ़ गई। राज्य के कई जिलों से मारपीट, पथराव, तोड़फोड़ और हमले की तस्वीरें सामने आईं। आसनसोल से लेकर कूच बिहार, मालदा से मुर्शिदाबाद तक चुनावी मैदान जंग के मैदान में तब्दील नजर आया। अब कहां कहां क्या हुआ ये जान लीजिए। आसनसोल में बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल की गाड़ी पर हमला किया जाता है। बर्नपुर के रहमत नगर में अज्ञात हमलावरों ने पीछे से पत्थरबाजी की, गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। सुरक्षाकर्मी इस दौरान घायल हो गए। पश्चिम मिदनीपुर के केशपुर में वोट डालने के बाद एक महिला की मौत हो गई। 55 वर्षीय इशरतन बीवी ने मतदान किया, लेकिन बूथ से निकलते ही उनकी जान चली गई। मुर्शिदाबाद में एजी यूपी नेता हुमायूं कबीर को भीड़ ने घेर लिया। लाठी डंडे और ईंटों से लैस भीड़ ने कार को निशाना बनाया। टीएमसी कार्यकर्ताओं से झड़प होती है, हालात इस दौरान बेकाबू हो जाते हैं। मालदा में भी टीएमसी के दो गुट आमने सामने दिखे। हरिश्चंद्रपुर में कैंप ऑफिस में तोड़फोड़ की गई। अपने ही कार्यकर्ताओं में घमासान होता हुआ भी इस बार के पहले चरण के चुनाव में नजर आया। सिल्लीगुड़ी में वोटिंग के दौरान टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ भिड़ गए। बूथ के बाहर धक्का मुक्की की तस्वीरें आईं। सीएपीएफ ने मोर्चा संभाला और हालात को काबू में लाया। मालदा के मोथाबाड़ी में ईवीएम खराब हो गया और गुस्साए वोटरों ने सेक्टर अधिकारी को ही घेर लिया। हाथापाई तक की नौबत आ गई। कूच बिहार में बेकाबू भीड़ पर केंद्रीय बलों का लाठीचार्ज भी देखने को मिला। मतदाताओं को डराने के आरोप लगाए गए। सुरक्षा बलों को यहां पर हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। दक्षिण दिनाजपुर के कुमारगंज में बीजेपी उम्मीदवार सुवेंदु सरकार पर हमला किया गया। लाठी और घूंसों से उन्हें पीटा गया। पुलिस की मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ। जब भीड़ से पुलिस की टीम जो है उन्हें बचाती हुई नजर आई। जामुड़िया में ईवीएम को लेकर बड़ा विवाद हो जाता है। सड़क के किनारे खड़ी गाड़ी में ईवीएम मिलने का दावा तक कर दिया गया। बिना सुरक्षा के मशीन मिलने से यहां एक बार फिर से बवाल मच गया। पहले चरण की वोटिंग में जिस तरह से हिंसा की तस्वीरें सामने आई, उसने चुनावी प्रक्रिया को लेकर एक बार फिर से उसी सवाल को लाकर खड़ा कर दिया, जिसे लेकर अभी तक सवाल उठ रहे थे। अब ये देखना होगा कि आने वाले चरण में क्या हालात सुधरते हैं या फिर लोकतंत्र में इस तरह की तस्वीरें जो कहीं ना कहीं चिंता का विषय बनती हैं, वैसी तस्वीर एक बार फिर से दोहराई जाती हैं। लेकिन जो वोटिंग प्रतिशत इस बार के पहले चरण के चुनाव में 91% से ज़्यादा लोगों के मताधिकार के तौर पर सामने आया, वो लोकतंत्र की मजबूती को भी दिखाता है। लेकिन ये किसको मजबूत करेगा? क्या चौथी बार एक बार फिर से ममता सरकार बनेगी या बीजेपी इस बार कुछ नया करने जा रही है, जिसका दावा बीजेपी के तमाम नेता कर रहे हैं? ये देखना होगा। इस खबर पर आपकी क्या है राय, ज़रूर साझा करें।